परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षा योग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। जहाँ झुकने का भाव आए वहाँ झुक जाना, और यदि सामने अहंकारी हो तो रुक जाना, क्योंकि वो तुम्हें सताएगा। अहंकारी सत्ता के कारण, सत्ता उसे कहते हैं जो सता सता कर मिले, और सत्य उसे कहते हैं जो तपा तपा कर मिले। तप कर सोना खरा हो जाता है, और तप कर घड़ा पक्का हो जाता है। तप कर गेहूं खाने योग्य हो जाता है, और तपने से इंसान भगवान हो जाता है। क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता है, नाम से कुछ नहीं होता है, राशियों से कुछ नहीं होता है। महावीर और मारीच की राशि एक सी थी, राम और रावण की राशि एक सी थी, कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, लेकिन कार्यों में अंतर था। राम झुके थे और रावण अहंकारी था। कृष्ण झुके थे, इसका मतलब उन्होंने दीन दुखी गायों का भी सेवा की थी, गायों के प्रति भी अपना प्यार दिया था। इसलिए आज वो हिंदू मान्यता के अनुसार, हमारे यहाँ भी ऐसी बात नहीं, 63 सला के महापुरुषों में उनका नाम आता है। तो हमें परमात्मा की सत्ता पाना है, हमें जीवन को तपाना है, और तपाने के पहले आराधना में जपना है और जपाना है। जपना क्या है? दिन रात आर्त रोज ध्यान करते हो, रोज पढ़ते हो, भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमरण, मैं राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। ये भोगों को भी जपना ही है, क्योंकि जप किसे कहते हैं? जो हमारे चिंतन में एक श्वासों की तरह बस जाए, वो जपना है। अभी तक जपना तो झूठा है। हम जप कर लेते हैं, साधु संलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, और इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं, इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। लेकिन ये पाप, समझना, पाप किसे कहते हैं? जो पतन की ओर ले जाएं, वो पाप हैं। क्योंकि पाप कब होते हैं? पाप मन में आए तो पाप होते हैं, और आपके कृत्य में आ जाए, ने कर्मों में आ जाए तो अपराध हो जाते हैं। अपराधों से बच सकते हो, पाप से नहीं बच सकते हो। क्योंकि तुम मुंह पर भले अच्छा बोलो, लेकिन तुम्हारे मन में चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला कि वास्तव में जाप तो चलती है, लेकिन परमात्मा से रिश्ता कभी नहीं जुड़ता है। आज तक हिंसा वो नहीं है, आपको कोई लाख रुपया दे आप एक चींटी नहीं मार सकते, लेकिन आपको किसी के प्रति जरा से बुरे भाव आ जाए, आप उसको कितना बुरा भला बोलते हो, मन में बोलते हो, मुंह से नहीं बोलते हो। सभ्य आदमी की एक ही कमी है कि वो कृत्यों को उजागर नहीं करता है, अंदर अंदर उसके मारने की योजना बनाएगा, उसे गिराने की योजना बनाएगा, उसे नीचा दिखाने की योजना बनाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं, जब हमें सत्ता परमात्मा बनने की है तो हम पतित आत्मा क्यों बने? सत्ता हमारी है, शक्ति आपकी है। आप चाहो
तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाओ और असावधानी से चढ़ो तो नीचे गिर जाओ। हम सावधानी से चढ़ेंगे। हम बार बार पूजा में पढ़ते हैं, जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। कहते हैं जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारे घनेरे बुद्धिवंते तिने निरुवेरे। क्या कहा? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। कोई लोग कहते माता जी ऐसा काम नहीं करें, हमसे हिंसा हो जाएगी। मैंने कि तुम्हारे मन में अहिंसा आ जाए तो हिंसा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो जीव वास्तव में अहिंसक होगा उससे कृत्य कैसी गलत होगा। अभी हमारे अंदर असावधानी है, हमारे अंदर वो लगन नहीं जगी है, वरना मन से वचन से काया से किसी का हित नहीं हो सकता है। अहिंसक जीव जो अहिंसक है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, वो बोलने के पहले सोचेगा कि वास्तव में जो मैं बोल रहा हूं उससे किसी का दिल तो नहीं दुख जाएगा। क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आपने देखा आज घर में हम बड़े बुजुर्गों से कहते हैं, उनसे कह दे खाना खा लेंगे, बना के रख दिया, अब मेरे से और नहीं होगा। यदि किसी दिन कोई बड़े आदमी बुजुर्ग आदमी ये कह दे कि बेटा रोटी थोड़ी कड़क सी है, नरम कर दिया कर, तो दो जवाब दे सकते हो। आप देख लेना पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो। यदि आप ये कहते हो कि इतना ही बन सकता, मेरे से ऐसी बनेगी, आपको खाना हो तो खा लेना, नहीं तो अपना इंतजाम कर लेना, समझ लेना तुम्हारे मन में हिंसा है। और यदि ये सोच लिया कि नहीं मम्मी जी कल से ध्यान रखूंगी, आपके लिए ठीक बना दूंगी, मेरे से गलती हो गई, इतना सा कहने में क्या अंतर पड़ता है। क्योंकि जब आदमी की उम्र होती है तो उसे बड़ों के सामने भी झुकना चाहिए और परमात्मा के सामने भी झुकना चाहिए। झुकने की कला है। हम कहते हैं अरियंत शरणम पब्बत जामी, कि मैं पहुंच गया परमात्मा। जब हम ये शब्द बोलते हैं चत्तारी के लिए बोलते, चारों के लिए बोलते हैं, अरिहंत के लिए, सिद्ध के लिए, साधु के लिए और केवली प्रणीत धर्म के लिए, तो फिर धर्मात्मा कैसे हो? क्योंकि पहुंच गए। हर धर्म तो कहता है गच्छामि, बुद्धे शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं जाता हूँ, रुक जाऊंगा, कोई बाधा आ जाएगी। लेकिन हम जैन शासन वाले कहते हैं हम पहुंच गए, फिर आपके वचनों से कैसे हिंसा हो जाती है। आपकी वाणी से कोई बाग हो जाए, दिल खुश हो जाए, ऐसी वाणी बोलो। कोई आग हो जाए, ऐसी वाणी मत बोलो। आपके कारण से किसी का दिल दुखे, किसी के जीवन में ये भाव आए कि ऐसी जिंदगी से तो ना देखते, ऐसे दिन तो अच्छे थे। ध्यान रखना तुम्हारी फिर पूजा पाठ काम की नहीं। तुम्हारे मन से भी किसी के प्रति बुरे विचार नहीं आना चाहिए। लोग घर में तकरार किस बात की होती है? हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे मुसाफिर की तरह आए थे। तुम जिस जमीन का दावा करते हो, जहां तुम रहते हो 10-10 मुर्दे गाड़े हैं। आप कहोगे कि माता जी 10 मुर्दे हमारे घर में? हमने तो बिल्कुल नया मकान बनाया है। सोच कर देखो, आज तक धर्म के नाम पर भी 10 करोड़ जीव मरे, 10 करोड़ इंसान मरे हैं। और जब चाहे आप सुनते हैं वहां युद्ध हुआ, 3 लाख मर गए, 15 लाख मर गए, 1 लाख मर गए। अब थोड़े दिनों बाद नव निर्माण हो जाएंगे, जमीनें तो वही हैं। लेकिन आप ये सोचना, जब वसुधा काहू की ना रही, इस जमीन पर रागी मरता है तो शमशान पैदा कर जाता है, और त्यागी मरता है तो निर्वाण पैदा कर जाता है। हम रागी की तरह आए हैं, रागी की तरह जाएंगे नहीं। हम किसी के हाथों में आए हैं, पैदा हुए तो किसी की ने हमारी परवरिश की है, लेकिन हम त्याग के साथ जाएंगे। आए नहीं कांधों पे, ना कांधों पे जाएंगे। हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे।
कांधों पे हमने कर लिया अब तक बहुत सफर। जब भी मेरे आंसू आते हैं तो माता जी कहती हैं आप कोई सोचेगा कोई दुख है। हमने कि दुनिया क्या सोचती है इसकी परवाह करना छोड़ दो, लेकिन अपने दिल में दर्द हो तो वास्तव में होना चाहिए कि अब ये और संसार कब तक, कुछ नहीं चाहिए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि इतना ऊपर मत उठाना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इतना मजबूर मत करना कि तुम्हारी आराधना उपासना के लिए लाचार हो जाओ। और इतनी ही आप भी भावना बाना कि धन पद कुछ भी मिल जाए यहाँ, लेकिन राज समाज महाग कारण बैर बढ़ा बनहारा, और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, यह का कौन फतेहारा। तो हमें अपने आप को कैसे झुकाना है कि हमारे मन में अच्छे विचार लाना है। कांधों पे हमने कर लिया अब तक बहुत सफर, कांधों की ये परंपरा कब तक निभाएंगे। और कहते हैं तीर्थंकरों सतन विलीन हो कपूर सा, तीर्थंकरों सतन विलीन हो कपूर सा, तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे, तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे। आप सोचते हैं मर के कोई कंधों पर जाता है, गलतफहमी है। मरने के बाद तो हम बसते ही नहीं हैं। मरने के पहले जब घोषणा होती है नवस देख के कि ये चले गए, उसके पहले तो हम चले जाते हैं। हम कहाँ बसते हैं। लोग कहते हैं उनके अर्थी में बहुत लोग गए थे, हमने कहा वो नहीं थे, ये बेवफा हैं लोग, जीते जी नहीं आते हैं, मरने के बाद तुरंत चले आते हैं, जैसे इसी दिन का इंतजार हो। ध्यान रखना, हम मरते हैं तो हमारी अर्थी में लोग नहीं जाते हैं। ये तो जिनसे अर्थ के संबंध थे वो जाते हैं। हमारे परमार्थ के संबंध होंगे तो देवता आएंगे हमारे अंतिम संस्कार करने के लिए। ध्यान रखना, तीर्थंकरों का तन विलीन होता है तो कौन आता है? अग्नि कुमार देव आते हैं संस्कार करने के लिए। रागी जलता है तो लकड़ी से जलाया जाता है, और त्यागी जलता है तो चंदन से जलाया जाता है। रागी की गर्दन कहती है कि मेरी जैसी गलती करके मत जाना, मैं बेकार जा रहा हूं। मैंने जीवन भर दौड़ दौड़ के हाय तौबा से बहुत छीन झपट से जो दौलत इकट्ठी की थी, तो मैं बता जा रहा हूं, छोड़ कर जा रहा हूं। कोई सिकंदर की तरह सत्ता पाकर मरता है, कोई महावीर की तरह सत्य को पाकर मरता है। हम सत्य को पाकर मरेंगे, क्योंकि सत्य कदमों की तरह होता है और सत्ता आंखों की तरह होती है। सत्ता बहुत दूर तक दिखती है, सत्ता स्वप्न दिखाती है, जैसे आंख से बहुत दूर तक का दिख जाता है, वो सपने में तो और दूर का दिखता है। लेकिन पैरों से चलना हो तो कठिनाई होती है। ये हमारा जीवन भी आचरण हमारे पैरों की तरह है और हमारा ज्ञान आंखों की तरह है। ज्ञान हमें बहुत हो जाता है लेकिन आचरण हमारा नहीं हो पाता है। तो कहते हैं ऐसा काम करो कि तुम्हारी पहचान हो जाए, ऐसा काम करो कि तुम्हारी पहचान हो जाए, और ऐसे कदम उठाओ कि निशान हो जाए। ऐसे काम करो कि पहचान हो जाए और ऐसे कदम उठाओ कि निशान हो जाए। इस दुनिया में हर कोई जिंदगी काट लेता है यूं ही, लेकिन ऐसा जीवन जियो कि मिसाल हो जाए, ऐसा जीवन जियो कि मिसाल हो जाए। वास्तव में वो जीवन जीना है जो हमारे पीछे एक ऐसी लकीर पैदा कर जाए जिस पर दुनिया चलकर मोक्ष महल तक जाए। हम आए थे मजबूरी में, मैंने कहा कि हमारी अर्थी को कौन ले जाता है? आप सब कहते हो कि हमारे अपने लोग ले जाते हैं। हमने कि हमारी अर्थी नहीं, हमारी मिट्टी ले जाते हैं। हम जीते जी भी दूसरों के कंधों पर जीते हैं। आप कहोगे कैसे जीते हैं? जब तक पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो पलकों में बिठा लेंगे,
हमने कही जू है क्या जो पलकों में बिठा ले, जुल्फों में बसा लेंगे। हमने कही लीक है क्या जो जुल्फों में बसा ले। सोच कर देखो, पहले कहते थे तुम्हारे देखे बिना नहीं जी सकते हैं, आप कहते फूटी आंख नहीं सुहाते। कभी खुश मत होना कि हमारी बेटियों को अकेले परिवार मिलेंगे। हम वो जैन समाज का आदर्श था कि लड़कियों के लिए परिवार देखने जाते थे, मनोवती आदि का परिवार देखने गए थे तो ये पूछते थे कि आपके यहाँ जैन मंदिर है, जिनालय है, पूजन पाठ होती है, ये सब वर को देखने जाते थे तो ये देखते थे। और वधु की तलाश करने जाते थे तो पूछते थे भक्तांबर आता है, तत्वार सुत आता है, मंदिर जाती है, पूजा पाठ आता है। आजकल देखने जाते बोले डांस आता है, कौन सा समझ के पसंद है। मैंने कही सीता का चरित्र पढ़ा होता, पद्म पुराण पढ़ा होता तो सीता ने कहा था मैंने पर पुरुष की स्वप्न में प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। अब आप देखो कितनों की प्रशंसा करती हो तुम, भले तुम लोग सच्चरित्र हो लेकिन बात बात में कहती उसके हस्बैंड ऐसे, समझ गए। अरे मत किया करो, दूसरों की क्या प्रशंसा करना, अपने घर में ही झांक लो, इसे सुधार लो, इसे श्रीमान बना दो, बुद्धिमान बना दो, विवेकवान बना दो। और श्रीमान तो हमारे अरिहंत देव को कहते हैं जिनके पास अंतरंग लक्ष्मी भी है, बहिरंग लक्ष्मी भी है। ऐसे अपने पति को श्रीमान बना दो, कभी घूमने की ख्वाहिश मत रखो। क्या 84 लाख योनियों में घूम के थके नहीं हो? मैंने कहा था तुम जीते जी कंधों पर जीते हो, सामने वाला आपकी तारीफ करे, झूठी तारीफ। कभी सोचा करो कि मेरे अंदर क्या ऐसी खूबियां जो ये कह रहे हैं। आप भी इसीलिए करते हो दूसरों की तारीफ। बोले आप तो हमारे सिर मोर हो, हम तो आपके पैर की जूती हैं। और सामने वाला कह दे ठीक कहा तुम जूती हो तो बताओ क्या होगी, दुश्मनी हो जाएगी उससे।